असम में यूसीसी आ रहा है। पवन खेरा को पुलिस ने उठाया, फिर मुख्यमंत्री बनते ही हिमंता ने अपना दम दिखाया, कांप गए बांग्लादेशी, कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। पीएम मोदी भी सोच में पड़ गए होंगे, 4 फैसले से पूरे असम को हिला दिया, सरकार बनाते ही खेल कर गए हिमंता। जानिए क्या क्या एक झटके में कर दिया। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड दिखाया है कि पूरी सरकार अब असम मॉडल की चर्चा कर रहा है। चुनाव के दौरान हिमंता ने सीना ठोक कर कहा था, जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी अपने वादे पर खरे उतरने लगेंगे, इसका अनुमान किसी को नहीं था। सरकार बनने के कुछ घंटों के भीतर ही हिमंता ने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिससे विपक्ष भी हैरान है। एक दो नहीं बल्कि कई मुद्दों पर हिमंता ने ऐसी चोट की है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की नींद उड़ गई है। हिमंता ने क्या किया, क्या कुछ वो करने वाले हैं, चलिए सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि 25 मई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी की जाएगी। अगर यह आ गया तो क्या हो गया वो भी समझिए। देखिए, इसे लागू होते ही सभी जाति और धर्म के लिए एक ही नियम होगा। इससे शादी, तलाक, संपत्ति, पारिवारिक कानूनों में एक समान व्यवस्था लागू होगी, जैसा कि संविधान कहता है। सबसे ज्यादा इस बात को लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज है, क्योंकि बहु विवाह पर रोक लगेगी, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेंगे और अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह एक कॉमन सिस्टम बनाया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, अब सारा खेल ही पलट जाएगा। यही वजह है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस इसे राजनीति एजेंडा बता रही है, जबकि बीजेपी इसे महिलाओं के अधिकार और समान कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की। हिमंता सरकार ने अवैध घुसपैठ पर फिर से सख्त रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि असम की पहचान और संस्कृति के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। सूत्र बताते हैं कि बॉर्डर इलाकों में निगरानी और तेज की जाएगी। एनआरसी और सीएए को लेकर भी सरकार ने संकेत दिए हैं कि असली नागरिकों की सुरक्षा और बाहरी लोगों की पहचान दोनों पर तेजी से काम होगा। यही वजह है कि असम की राजनीति में फिर से नागरिकता और घुसपैठ का मुद्दा सबसे ऊपर आ गया है। तीसरा बड़ा फैसला महिलाओं और गरीब परिवारों को लेकर है। हिमंता सरकार ने साफ किया है कि माइक्रो फाइनेंस और लोन राहत योजनाएं जारी रहेंगी। पिछले कार्यालय में लाखों महिलाओं को राहत दी गई थी, अब सरकार उसी मॉडल को बड़ा करने जा रही है। अब चौथे बड़े फैसले की बात करते हैं। हिमंता सरकार ने साफ संदेश दिए हैं कि असम में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों की रफ्तार अब तेजी से होगी। सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और निवेश पर बड़ा फोकस रहेगा। सरकार चाहती है कि असम सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे भारत के विकास मॉडल के रूप में सामने आए। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक लगातार हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पवन खेड़ा वाले मामले की भी हो रही है, क्योंकि असम पुलिस ने पवन खेरा को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जो दावे उन्होंने किए थे, हर एक बात पर उनको जवाब देना पड़ रहा है। मगर सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल यूसीसी को लेकर हो रही है। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि हिमंता सरकार ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर यकीन तो किया है। उम्मीद थी कि हिमंता तगड़ा काम करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी इतना तेज काम शुरू कर देंगे, इसका अनुमान तो पीएम मोदी को भी नहीं रहा होगा। यही वजह है कि वो भी हैरान होंगे। देखना यह भी होगा कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से पूरी तरीके से बाहर फेंक पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। द राष्ट्र प्रेमी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।